बिहार में सियासत गर्म है और साथ ही साथ अब ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरे पर आने से तमाम जो चीजें हैं वो अब सामने आ रही हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मंत्रियों के मुलाकात का जो दौर है, जो सिलसिला है, वो भी शुरू हो चुका है। इसी के साथ आपका स्वागत है देशवा न्यूज पर और मैं अवंतिका आपके साथ। दरअसल हम बता दें कि चिराग पासवान ने अपने फेसबुक हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया है, जहां पर चिराग पासवान जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं। और साथ ही साथ मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए चिराग पासवान ने लिखा है कि आज पटना में देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से मुलाकात कर बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी और एनडीए गठबंधन की रणनीति को लेकर विस्तृत चर्चाएं की। हालांकि हम आपको बता दें कि चिराग पासवान की ये मुलाकात आज पहुंचे थे। चिराग पासवान होटल मौर्या में अमित शाह इस वक्त ठहरे हुए हैं और साथ ही साथ उनसे मुलाकात करने के लिए एक के बाद एक मंत्री जो है वो मिलने पहुंचते हैं। चिराग पासवान से पहले हम आपको बता दें कि नित्यानंद राय ने भी अमित शाह से मुलाकात की और उसके बाद चिराग पासवान पहुंचते हैं। चिराग पासवान के बाद से तमाम जितने भी उससे पहले भी कई मंत्री जो है वो अमित शाह से मिल चुके हैं और लगातार ये मुलाकात का जो सिलसिला है वो चल रहा है। हालांकि बैठक के बाद से, मुलाकात के बाद से जब चिराग पासवान बाहर आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि मुलाकात का मुद्दा क्या रहा, क्योंकि ऐसे में जब सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई है और तकरीबन नामांकन अपने अंतिम चरण पर चल रहा है, सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी और वही सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए में बताया जा रहा था कि ऑल इज वेल है। तो इस बीच अचानक से ऐसी क्या जरूरत पड़ गई चिराग पासवान को जो वो अमित शाह से मिलने पहुंचे। हालांकि उन्होंने इस पूरी की पूरी मुलाकात को एक औपचारिक बैठक के तौर पर बताते हुए प्रेस के सामने आकर के फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चलने और साथ ही साथ उनके 2047 के टारगेट को अचीव करने की जो बात है वो रखी। साथ ही साथ चिराग पासवान ने फिर से एक बार ये बड़ा दावा कर दिया है, बड़ा दावा ठोकते हुए नजर आए थे। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार भी चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट जो है वो 100% रहेगा और अमित शाह से ये जो मुलाकात थी वो चुनावी रणनीति को लेकर के ही थी। औपचारिक मुलाकात जो थी वो चल रही थी और साथ ही साथ एक बार फिर से बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें जो है फिर से बता देना चाहेंगे कि 6 नवंबर को पहला वोटिंग होगा, तो वहीं 11 नवंबर को दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो होगी और वहीं 14 नवंबर को नतीजे हमारे सामने आने वाले। और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिन का बिहार दौरा जो है वो रखा है और इस बीच इस दौरान तमाम जो मंत्री हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचते हैं। मुलाकात की जो तस्वीरें हमारे सामने आती है और ये तस्वीर इस वक्त चिराग पासवान के फेसबुक हैंडल से हमारे सामने आ रही है, जहां पर चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए तमाम चीजें लिखी हैं और साथ ही साथ ये कहा है कि चुनावी रणनीति को लेकर के मंथन करने गए थे बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से मिलने पहुंचते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान की भी बता दें आपको कि अपनी ही एक पब्लिसिटी है, अपनी ही एक पॉपुलैरिटी है और चिराग पासवान जब पहुंचते हैं मिलने के लिए तो तमाम कयासें जो है वो लगाई जा रही थी, क्योंकि ऐसे में जब वीआईपी के नेता बीजेपी ज्वाइन किया और उसके बाद से लगातार मंत्रियों के मुलाकात का जो सिलसिला है वो चल रहा है, इसको देख करके कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्री जो हैं बीजेपी के एनडीए गठबंधन के वो अब खफा नजर आ रहे हैं। जितने भी दिग्गज चेहरे हैं वो इस फैसले से खफा नजर आ रहे हैं, लेकिन हालांकि अंदर खाने में ऐसी कोई भी बात नहीं है और साफ तौर पर चिराग पासवान इन तमाम चीजों को नकारते हुए नजर आए हैं। और फिलहाल के लिए एक बार फिर से बता देंगे कि अपने फेसबुक हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए चुनावी रणनीति को लेकर के मुलाकात जो थी इनकी वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। मैं अवंतिका, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया।